हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एएलपी के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हैं, जो एलपी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो ये होता है एक तरह का प्रोटीन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है एक तरह का ये प्रोटीन होता है। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस दिन जो है हम लोग डायबिटीज दिवस के रूप में मनाते हैं, किस दिन को? तो ये आपका मनाया जाता है 14 नवंबर को। ठीक है, 14 नवंबर को मनाया जाता है डायबिटीज दिवस। आगे क्वेश्चन है कि एक गिलास पानी से कितनी कैलोरी मिलती है। तो एक गिलास पानी से कितनी कैलोरी मिलती है? तो ये आपका 0 कैलोरी मिलता है। ठीक है, 0 कैलोरी मिलता है एक गिलास पानी से। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, तो वह जो है किस रोग से पीड़ित होता है। ठीक है, तो किस रोग से जो है वो पीड़ित रहता है? तो ये आपका वो रहता है बुलिमिया। ठीक है, किस रोग से? बुलिमिया रोग से जो है वो पीड़ित रहता है। आगे क्वेश्चन है कि CDRI निम्न स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो यानी पूछ रहा है कि CDRI किस स्थान पर स्थित है। तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, ये लखनऊ में स्थित है। आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि CDRI का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये पूछा गया है एग्जाम में कि CDRI का फुल फॉर्म। आगे क्वेश्चन है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है। तो जो पीनियल ग्रंथि होती है ये आपकी कहाँ पर होती है? तो ये मस्तिष्क में होता है। ठीक है, कहाँ पर? ये मस्तिष्क में होता है। एंथोफोबिया निम्न का डर है। एंथोफोबिया जो है ये किसका डर है? एंथोफोबिया तो ये पुष्प का। ठीक है, एंथोफोबिया। फोबिया देखिए जिसके अंत में आता है तो ये उसका मतलब भय होता है। ठीक है, ये भय होता है। एंथो का मतलब कि जिससे वो डर रहता है, जैसे पुष्प का किस में होता है? ठीक है, ये पुष्प का अध्ययन किस में करते हैं? एंथोलॉजी में। ठीक है, तो ये एंथो जो है उसका है। तो एंथोफोबिया का मतलब कि पुष्प से जो डरता हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? एंथोफोबिया। आगे क्वेश्चन है कि सिनेबार किसका एक अयस्क या खनिज है। तो सिनेबार किसका है? तो ये है आपका मरकरी का। ठीक है, किसका है? ये मरकरी का है। आगे क्वेश्चन है कि नोबल अवस्था में पोटेशियम आयन का सूत्र क्या होता है। तो क्या होता है? K+ होता है। ठीक है, देखिए पोटेशियम का होता है 19 होता है। ठीक है, 19 होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2881 आएगा। ठीक है, तो इसको जो है नोबेल अवस्था में यानी स्टेबल होने के लिए इसका मतलब कि नोबेल अवस्था क्या होता है कि जिस परमाणु का जो बाहरी कक्ष होता है, ठीक है, वो भरा हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका हीलियम है। ठीक है, हीलियम का जो बाहरी कक्षा है, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हीलियम का 2 होता है, 2 होता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में पहले 2 होना चाहिए, फिर 8, फिर 8। तो इसमें देखिए 2 है तो इसका अष्टक ये पूरा है। तो ये आपका कैसा है? ये नोबेल है। ठीक है, नोबेल गैस है। ठीक है, तो इसी तरह पूछ रहा है कि नोबेल होने के लिए पोटेशियम का सूत्र क्या होना चाहिए? एक K+ होना, यानी 1+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ेगा इसको, तब ये स्टेबल अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? ये पूछा गया एग्जाम में कई बार। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड का, बेंजीन का क्या होता है? ठीक है, देखिए बेंजीन का क्या होता है? B6। ठीक है, देखिए इस तरह बेंजीन का पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, ये इस तरह बेंजीन का ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। जहाँ जहाँ H है वहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ H है वहाँ पे Cl हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? B6Cl6 हो जाएगा इसका। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है। तो कौन सी गैस जो है वायुमंडल का जो है ये अंग नहीं है? तो ये है आपका कौन सा? क्लोरीन है। ठीक है, कौन सा है? क्लोरीन है। आगे क्वेश्चन की पोलियो के टीके की खोज किसने की। तो पोलियो की टीके की खोज किसने किया था? तो जॉन सॉल्क ने। ठीक है, जॉन सॉल्क ने किया था पोलियो टीके की खोज।
आगे क्वेश्चन कि हृदय का अपना प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा जो है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। आगे क्वेश्चन कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो मलेरिया से जो प्रभावित होता है आपका प्लीहा होता है। ठीक है, कौन होता है, ये प्लीहा होता है। आगे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। किसकी उपस्थिति के कारण, तो आपका वर्णकी लवक के कारण। ठीक है, यहाँ पर वर्णकी होगा। ठीक है, वार्णकी नहीं, वार्णकी, वर्णकी लवक के कारण जो है गिरगिट अपना रंग बदलता है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है रासायनिक रूप से, तो ये आपका होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, ये आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आगे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो इनमें से कौन सी राशि है जो सदिश नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो ये आयतन। ठीक है, बाकी जो विस्थापन, वेग और बल, ये तीनों जो है आपकी सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर है। आगे क्वेश्चन है कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु कौन है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण धातु कौन सा है, तो आपका क्रोमियम है। ठीक है, कौन सा है, ये क्रोमियम है। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। तो कैसे अलग किया जा सकता है, तो आसवन विधि द्वारा। ठीक है, अल्कोहल जल मिश्रण को जल को अलग किया जा सकता है आसवन विधि द्वारा। आगे क्वेश्चन कि नील गाय निम्नलिखित किस कुल में आती है। तो नील गाय जो किस कुल की है, तो ये हिरण की है। ठीक है, हिरण कुल की आपकी ये प्रजाति है। ठीक है, नील गाय। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए एनीमोमीटर से वायु की चाल सही है, अमीटर से विद्युत धारा ये भी सही है, पैरोमीटर से उच्च ताप ये सही है, टैक्योमीटर से दाबांतर ये आपका गलत है, सी। ठीक है, सी जो है गलत है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं, तो ये आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं। तो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या बोला जाता है, तो ये आपका बोला जाता है टेंडन। ठीक है, टेंडन। जब हड्डी से हड्डी जोड़ती है तो उसी का क्या बोलते हैं, ये लिगामेंट बोला जाता है। ठीक है, लिगामेंट बोलते हैं उसे। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है, तो क्या है, लाइकोपीन। ठीक है, क्या है, लाइकोपीन है। आगे क्वेश्चन के निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। तो सबसे मीठी जो शर्करा है ये आपकी कौन सी है, तो ये फ्रक्टोज है। ठीक है, क्या है, फ्रक्टोज है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। तो कब जो है अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा, तो क्या, जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जाती है। ठीक है, जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जाती है तब लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ऊपर जाता है, जैसे ठीक है ये लिफ्ट से ऊपर जा रहा है व्यक्ति। ठीक है, तो जी कहाँ पे काम करेगा, नीचे की ओर। ठीक है, आगे क्वेश्चन की फेथेमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये फेथे नहीं, फैदम मीटर। ठीक है, फैदम मीटर। ठीक है, ये फैदम मीटर होता है। फैदम मीटर से क्या मापते हैं, समुद्र की गहराई। ठीक है, क्या नापते हैं, समुद्र की गहराई मापा जाता है। जिस तत्व के परमाणु में 2 न्यूट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है उसकी द्रव्यमान संख्या, तो उसकी द्रव्यमान संख्या 4 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 4 होती है, जिसमें 2 न्यूट्रॉन हो। ठीक है, क्योंकि देखिए जिसमें 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं उसकी द्रव्यमान संख्या 4 होती है। आगे हम लोग देखते हैं आगे की मीबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित है। तो मीबोमियन जो ग्रंथि है ये आपका किसमें स्थित है, तो आपका आँख में है। ठीक है, मीबोमियन। ठीक है, ये जो ग्रंथि है आपका आँख में स्थित होती है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है। तो होम्योपैथी के संस्थापक कौन है, तो ये आपके सैमुअल हाइनेमैन। ठीक है, सैमुअल हाइनेमैन जो है होम्योपैथी के संस्थापक हैं। आगे क्वेश्चन कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, तो किससे बना है, तो ये जल से बना है। ठीक है, हमारे शरीर का जो अधिकतम भार है वो आपका जल का है। ठीक है, किसका है, जल का है। आगे क्वेश्चन कि वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो किसके द्वारा नापी जाती है वायु की गति, तो ये आपका एनीमोमीटर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, एनीमोमीटर के द्वारा। गैसोहाल। ठीक है, गैसोहाल क्या है,
तो गैसोहाल इनमें से किसका किसका जो है आपका मिश्रण है, गैसोहाल। ठीक है, तो ये आपका एथिल अल्कोहल और पेट्रोल के मिश्रण को क्या बोला जाता है, गैसोहाल बोला जाता है। एथिल अल्कोहल और पेट्रोल के मिश्रण को। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप में क्या नाम है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप में क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट को क्या बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वाशियोकर रोग होता है। ठीक है, क्वाशियोकर जो रोग है ये आपका प्रोटीन की कमी से होता है। एलिसा परीक्षण किया जाता है, तो एलिसा जो परीक्षण है किसके लिए किया जाता है, किसके लिए, तो आपका एड्स के लिए किया जाता है। ठीक है, एलिसा परीक्षण। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो कितने कितने डेसिबल की, तो 30 डेसिबल की ध्वनि जो है उत्पन्न होती है। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो बाल में यानी कहने का मतलब कि बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कौन सा, एक कीरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है बाल में। ठीक है, आगे क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, तो कार्बोलिक अम्ल के नाम से कौन जाना जाता है, ये आपका, तो ये जाना जाता है आपका एथेनॉल। ठीक है, कौन जाना जाता है, ये एथेनॉल जो है कार्बोनिक, ठीक है, कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ बनाने में उपयोग किया जाता है, तो कौन सा बहुलक है जो बुलेट प्रूफ बनाने में जो है उसका उपयोग किया जाता है, तो बेकेलाइट का। ठीक है, सॉरी बेकेलाइट नहीं, पॉलीएमाइड होगा। ठीक है, किसका होगा, ये पॉलीएमाइड होगा इसमें। ठीक है, इसमें देखिए एक क्वेश्चन गलत हो गया है। ठीक है, ये वाला कि निम्नलिखित में कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कौन जाना जाता है, तो ये फिनोल को बोलते हैं। ठीक है, जो फिनोल है इसको जो है कार्बोलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें जो बहुलक जो है बुलेट प्रूफ बनाने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो आपका पॉलीएमाइड है। ठीक है, पॉलीएमाइड को। आगे क्वेश्चन कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, तो ये आपका होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो दूध का दही में परिवर्तन जो है आपका बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है, तो किसके द्वारा पहचाना जाता है, तो आपका ईईजी के द्वारा। ठीक है, ब्रेन की बीमारी जो है ईईजी के द्वारा पहचाना जाता है। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है, तो कौन सी गैस है जो वायुमंडल का अंग नहीं है, तो आपका क्लोरीन है। ठीक है, कौन से, एक क्लोरीन है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीक होने का कारण क्या है, तो उसका लाल रंग प्रतीक होने का कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है, तो किसमें जो है ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है, तो आपका निर्वात में। निर्वात में जो है ध्वनि की चाल 0 होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की एक सामान्य मानव की कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो यानी मानव की जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपका 46 होता है। ठीक है, कितना होता है, 46। आगे की न्यूक्लियाइड, ठीक है, न्यूक्लियाइड जिनमें परमाणु संख्या होती है, समान परमाणु संख्या होती है, तो उसे क्या बोले, मतलब ये कोई न्यूक्लियड जो है आपका जिसमें समान परमाणु संख्या, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है आपका समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, कोई न्यूक्लियड जब होता है उसमें जो है जो परमाणु संख्या जब समान होता है तो उसे क्या बोलते हैं, समस्थानिक। ठीक है, जब परमाणु संख्या भिन्न हो, ठीक है, परमाणु संख्या भिन्न हो और परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है समान होता है तो उसे क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। ठीक है, और सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कि जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है समान होता है। आगे है कि परमाणु संख्या 29 वाला तत्व से संबंधित है, तो किस ब्लॉक से संबंधित है, ये 29 परमाणु संख्या 29 किसका होता है, कॉपर का होता है, तो ये आपका डी ब्लॉक से संबंधित है। ठीक है, किससे, डी ब्लॉक का। देखिए इसमें आपसे ये भी पूछ देगा कि इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। ठीक है, लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये आपका जब इसका होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका ये अपवाद वाला है। ठीक है, 4s1 3d10 होता है इसका। ठीक है, बाकी जो जब आएंगे आप
कॉपर से पहले जब 28 वाले पे आएंगे तो उसका क्या होता है 4s2, ठीक है, 4s2d8 होता है इसका, ठीक है। लेकिन इसका जो है अपवाद होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि गोताखोरों द्वारा समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है। किस गैस को मिश्रित किया जाता है, तो ये हीलियम को मिश्रित किया जाता है, ठीक है, हीलियम को मिश्रित किया जाता है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।